हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कैसे 30 डेज यानी सिर्फ एक महीने में आप एफकैट 2 2023 एग्जाम के लिए इंग्लिश सेक्शन का प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स यानी अबव 80 आप स्कोर कर सकते हैं सिर्फ इंग्लिश सेक्शन में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे आप, कौन सा स्टडी प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन इन जस्ट 1 मंथ। तो इससे पहले कि हम लोग स्टडी प्लान की ओर बढ़े, पहले हम लोग देख लेते हैं कि एफकैट के एग्जाम है क्या, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, कितना मार्क्स होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज एफकैट एग्जामिनेशन। एफकैट और एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट इज एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन which is conducted by Indian Air Force, जिसके थ्रू इंडियन एयरफोर्स क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर्स को रिक्रूट करते हैं अपने फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांचेस के लिए। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है और इस एग्जाम के थ्रू बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन इन बोथ फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच which also include टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रोल्स। अब हम लोग बात करते हैं एफकैट 2 2023 एग्जाम के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जो नोटिफिकेशन निकला था दैट वाज ऑन 1 जून 2023 और इसी डेट से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट था इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए एप्लीकेशन का 30 जून 2023 और एग्जाम के डेट्स भी डिक्लेयर हो चुका है। एफकैट 2 2023 एग्जाम का डेट्स 3 डेज में है, 25th, 26th एंड 27th अगस्त 2023। इस एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो सिर्फ एग्जाम के 2 वीक पहले पब्लिश किया जाएगा और इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में सितंबर 2023 तक आ जाएगा, यानी सिर्फ एक महीने में। Now let us look into what will be the exam pattern or the subject wise analysis of AFCAT 2 2023 एग्जाम। तो आप देख सकते हैं कि 4 सेक्शन से इस पर्टिकुलर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये सेक्शंस? न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश से 30 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं एज पर द चार्ट हियर कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश के सेक्शन से आ रहा है और सबसे ज्यादा वेट ऑफ मार्क्स विल आल्सो बी गिवन टू इंग्लिश सेक्शन। अब यहाँ पे और भी क्लैरिटी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ विद ऑल द मार्किंग पैटर्न एंड स्कीम ऑफ दिस एग्जाम। जैसे मैंने कहा न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इस सेक्शन का टोटल मार्क्स रहेगा 60। रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और इस सेक्शन का टोटल मार्क्स रहेगा 75। वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश के सेक्शन से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस सेक्शन का मार्क्स रहेगा 90 और जनरल अवेयरनेस सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस सेक्शन का टोटल मार्क्स रहेगा 75। यानी 100 क्वेश्चन का ये पर्टिकुलर एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है एफकैट 2 2023 में और इस पर्टिकुलर एग्जाम का टोटल मार्क्स रहेगा 300। अब अगर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत आंसर कर रहे हो तो वो गलत वाले आंसर के लिए आपको 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग होगा, राइट। तो अगेन एज यू कैन सी हियर नाउ मोर क्लियरली कि वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश सेक्शन से 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि हाईएस्ट इन नंबर है और 90 मार्क्स का ये पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा। और मैं आपको गारंटी देती हूं कि अगर आप ये 30 डेज का स्टडी प्लान फॉलो करते हो तो 80 प्लस मार्क्स आप बहुत इजीली इंग्लिश के सेक्शन से स्कोर कर पाओगे, जो कि आपके एफकैट 2 2023 के एग्जाम स्कोर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये देख के कि सिलेबस क्या है इंग्लिश का और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्टडी प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे हमें डील करना है। तो जो इंग्लिश का सिलेबस है एफकैट 2 2023 एग्जाम के लिए वो है स्पॉटिंग एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, sentence completion that is fill in the blanks and close test, ordering of words, ordering of sentences, comprehension, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पेलिंग। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ एक महीने के अंदर स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे और एक महीने में हमारा इंग्लिश का सिलेबस को खत्म करेंगे जिससे हमें 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाए हम लोग आउट ऑफ 90 मार्क्स इन योर इंग्लिश सेक्शन, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। तो देख लेते हैं व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू नाउ फोकस ऑन फॉर स्कोरिंग मोर देन 80 मार्क्स इन योर एफकैट 2 2023 इंग्लिश सेक्शन। तो ये टॉपिक्स होंगे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, fill in the blanks, close test, comprehension और one word substitution।
लेट अस स्टार्ट। जो स्टडी प्लान हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, एक छोटा सा नोटिस मैं यहाँ पे दे देना चाहती हूँ। जो स्टडी प्लान हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, जो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी स्टडी प्लान में, वो सारी चीजें ऑलरेडी एफकैट के कोर्स में कवर्ड है इनसाइड द इंग्लिश सेक्शन, राइट। तो अगर आप एफकैट के कोर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, उसमें अगर आप जा रहे हो उस बंडल के अंदर, तो आपको इंग्लिश का कोर्स मिलेगा, इंग्लिश का सेक्शन मिलेगा, और उसमें टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें कवर्ड मिलेगी जो मैं आज के स्टडी प्लान में आपको बताऊंगी, राइट। तो ऑब्वियसली वी विल स्टार्ट विद टॉपिक वाइज। ओके, टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, कितने घंटे हमें देना पड़ेगा एक दिन, और कितने दिन में हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, ये भी हम लोग साथ साथ देख लेंगे। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। अब ये दोनों टॉपिक्स को आपको एक साथ पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इनको अलग अलग पढ़ते हो तो कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग भूल जाओगे, और वैसे भी टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड होगा। तो इसलिए एंटोनिम और सिनोनिम हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ पढ़ने के लिए आपको एक दिन में 2.5 घंटा देना पड़ेगा, 2.5 आवर्स पर डे। और डे 1 टू डे 3 में आपको मेन कंटेंट लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल्स को कवर करना है फॉर बोथ द टॉपिक्स। डे 4 टू 5 आपको सैंपल प्रैक्टिस Q&A लेक्चर्स को कवर करना है और बोथ द टॉपिक्स। डे 6 टू 7 आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के प्रीवियस ईयर्स Q&A को देख लेना है, और डे 8 टू 9 आपको क्विजेस प्रैक्टिस करना है। तो आप एक एक दिन कर सकते हैं। डे 8 यू कैन प्रैक्टिस एंटोनिम्स क्विज एंड डे 9 यू कैन प्रैक्टिस सिनोनिम्स क्विज, लाइक दैट। डे 10 टू 11 आपको अगेन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। सो डे 10 यू कैन प्रैक्टिस द एंटोनिम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस, एंड डे 11 यू कैन प्रैक्टिस सिनोनिम्स प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा अगेन डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि हर एक वीडियो लेक्चर्स के साथ मैंने आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में और जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये बार बार मेंशन नहीं करूंगी, बट दिस इज इजीली अंडरस्टूड कि हर एक लेक्चर के साथ मैंने स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं फॉर योर डाउनलोडिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज फिल इन द ब्लैंक्स। और ये काफी इजी टॉपिक है। सो अगेन 2.5 घंटा आपको दिन में देना है, और 3 दिन में आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। सो डे 12 वी हैव टू गो थ्रू मेन कंटेंट लेक्चर्स, सैंपल प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर्स Q&A lectures. Day 13 to 14 you need to cover quizzes and practice exercise questions of this topic. तो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोज टेस्ट। अगेन इट्स एन इजी टॉपिक, एंड अगेन 3 दिन में आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। 2.5 आवर्स पर डे आपको देना है, और डे 15 में आपको कवर करनी है मेन कंटेंट लेक्चर, सैंपल प्रैक्टिस Q&A एंड प्रीवियस ईयर्स Q&A लेक्चर्स। डे 16 टू 17 आपको कवर करनी है क्विजेस और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। The next topic that you need to focus on is comprehension. This is the easiest topic out of all the topics, और आपको पता है comprehension के questions कैसे होते हैं। तो आपको यहाँ पे इस टॉपिक के लिए अगेन 3 दिन देना पड़ेगा, और 2.5 आवर्स देना पड़ेगा हर दिन। So day 18 you have to cover main content lecture, sample practice and previous years Q&A, and day 19 to 20 you have to cover quizzes and practice exercises. The next topic to focus on is one word substitution, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर रिसेंट। ओके, सो 2.5 आवर्स पर डे आपको इस टॉपिक के लिए देना है, और अगेन 3 दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं। सो फ्रॉम डे 21 टू 24 यू कैन कवर द मेन कंटेंट लेक्चर, सैंपल प्रैक्टिस Q&A एंड प्रीवियस ईयर्स Q&A, एंड डे 25 यू कैन कवर द क्विजेस एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं 25 दिन में आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंग्लिश के कवर कर रहे हैं। अब जो दिन भी आपके पास बचेगा, दैट इज फ्रॉम डे 26 टू डे 30, इन 4 से 5 दिन में आप जो भी टॉपिक्स को कवर किए हैं टिल डे 25 आपको रिवाइज करना है, और एफकैट के मॉक टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना है। तो एफकैट मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो आप उसको एनरोल कर सकते हैं और अपने आप मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग आल्सो बिफोर, नाउ आई एम सेइंग कि जो भी स्टडी प्लान मैंने यहाँ प्रोवाइड किया है, ये तभी इफेक्टिव है अगर आपके पास एफकैट का कोर्स अवेलेबल है। तो आपको कैसे एक्सेस करना है हमारे एफकैट कोर्स को? एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, और उसके बाद एफकैट एग्जाम ऑनलाइन कोचिंग 2023 टू 2024 को एनरोल कर लेना है। इसके अंदर आपको इंग्लिश का कोर्स मिलेगा, और उस इंग्लिश कोर्स में जाके टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी मैंने स्टडी प्लान पे एक्सप्लेन किया है, जैसे मेन कंटेंट लेक्चर, सैंपल प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स, क्विजेस, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, सारी आपको मिल जाएगी, और आप इजीली स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए 1 महीने के अंदर अपने इंग्लिश के प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो, और 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो एफकैट 2023 इंग्लिश सेक्शन में। ओके, और अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में आपको मिल जाएगी। तो जब भी आप कोई भी कोर्स को सब्सक्राइब करोगे, वॉरियर 10 कोड जरूर यूज करना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट आराम से मिल सके ऑन एनी ऑफ द कोर्सेज। सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कैसे 1 महीने में ये पॉसिबल हो जाता है टू प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश सेक्शन फॉर योर एफकैट 2023 एग्जाम।
तो ऐसे आप जरूर प्रिपेयर करो. रॉक द एग्जाम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.